नमस्कार दोस्तों, आज 21 जुलाई 2022 दिन वीरवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाज़ार चला, मंडी में कितना लहसुन आया जानते हैं। जिनका स्पेशल लहसुन बेचने का काम है अपने जितेंद्र खुराना जी, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, मंडी की क्या स्थिति है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार खुला जी, कितनी गाड़ियाँ आई जी मंडी में, कैसे बाजार खुले जी? सर बाजार तो वही है, एक महीने से जो पोजीशन है। हाँ जी। और 11 गाड़ी की आमदनी है और बारिश 2 दिन से हो रही है। अच्छा जी। जी सर उसकी वजह से बिक्री थोड़ी सुस्त है। रेट तो बाद की बात जी। सर जी ये बताओ, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप 35-40 साल से लहसुन का ही काम कर रहे हैं और आप समझ लो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आ रहे जी। आपके जी पिताजी भी ये काम करते थे। तो इस समय में जितनी स्थिति बुरी अब की बार लहसुन की हुई, देखो आलू भी सुधर गया और प्याज भी सुधर गया। प्याज जो है सरकार ने ख़रीदा भी, चाहे वो मध्य प्रदेश से ख़रीदा या फिर अपना महाराष्ट्र से ख़रीदा, कहीं से भी। तो इतनी बुरी स्थिति आज की स्थिति में, आज की तारीख में मंडी में किसी भी सब्जी फ्रूट की किसी भी चीज़ की नहीं है जो पिछले लगातार 1-2 महीने से लहसुन की स्थिति हो रही है जी। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए जी सरकार को, क्या किसानों को करना चाहिए? वैसे इसमें 2 पॉइंट है। एक तो किसान को क्या कहना चाहिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए कि मैं, हाँ जी, कि किसान को क्या कहना चाहिए और सरकार को क्या कहना चाहिए। हाँ जी। देखिए जी, किसानों ने हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है, हम ना सिर्फ बैठे हुए फ़ोनों पे ट्वीट ठोक देते हैं और बातें इधर उधर की कह लेंगे, व्हाट्सएप पे ज्ञान बांट लेंगे, हाँ जी। लेकिन अपने भले के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। फसल सर्कल है, एक फसल ज़्यादा होती है तो 1-2 साल बाद वो कम बोई जाती है। हाँ जी। तो एक सर्कल चलता है हर फसल का। हाँ जी। एक 3 महीने 3 साल वो तेज रहेगी तो अगले 2 साल वो मंदी रहेगी। कोई बड़ी बात नेचुरल बात है, नेचुरल चीज़ है। हाँ जी। अब मंदी आती है, हम आज किस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट बनने की क्षमता आज हिंदुस्तान पे है। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट बनाने की क्षमता है। हाँ जी। अब हम वो आज से 20 साल पहले नहीं है कि हमारे को नहीं पता था कि प्याज ज़्यादा होगी तो अनियन फ्लेक्स भी बनाए जाते हैं, अनियन पाउडर भी बनाया जाता है। वो हमारे सुनते थे, हम चाइना से आता था 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। आज जो प्याज ज़्यादा होता है उठा के हाथ के अनियन फ्लेक्स, अनियन पाउडर, अनियन ग्रैनुअल्स बन जाता है। हाँ जी। लहसुन ज़्यादा होता है, अनियन गार्लिक पाउडर, गार्लिक फ्लेक्स ये बन जाता है। हाँ जी। लेकिन इस साल और ज़्यादा है। हाँ जी। लहसुन कुछ ज़्यादा है। अब वो इंडस्ट्री अपने पूर्ति कर रही है। हाँ जी। अब यहाँ पे किसान होपलेस होके बैठा हुआ। मैंने पिछले कई इंटरव्यू में बोला कि भाई सरकार तक बात पहुँचाओ। थोड़े बहुत हिलाव आया, सरकार ने घोषणा भी की कि जी हम खरीदेंगे। ओम बिरला जी ने भी बोला कि लहसुन खरीदा जाएगा। हाँ जी। लेकिन कदम कोई नहीं उठाए गए। हाँ जी। अब वो एक सरकार दूसरे पे ब्लेम डालती है। बीजेपी कहती है जी राजस्थान ने नहीं लिया। हाँ जी। लेकिन बीजेपी की सरकार एमपी में भी है। हाँ जी। अब सरकार के लिए दिक्कत क्या खड़ी हो जाती है, सरकार क्यों नहीं खरीद रही? हाँ जी। मेरे भी मित्र हैं जो मिनिस्ट्री में, वो कहते हैं भाई जब हम खरीदने के लिए बैठते हैं तो किसान अपना सड़ा हुआ लहसुन सारा उठा के मार्केट में रख देता है। हाँ जी। और हमारे लोगों को ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि हाँ हम एक लिमिट बांध देते हैं कि सरकार 25 रुपये किलो में या 15 रुपये किलो में लहसुन खरीदेगी, जैसे अनाज खरीदती है जी। हाँ। अब उसमें होता है क्या है, किसान उठा के, जितना किसान या दलाल लोग, हाँ जी, जो मंडियों के प्रोडक्शन मंडियों में है, जो दलाल लोग हैं, वो उठा के क्या कहते हैं, किसान से लिया 2 रुपये का हाँ जी। या 5 रुपये का हल्का माल, हाँ जी, उसमें ऊपर छाट लगा दी बढ़िया माल की, और उठा के गवर्नमेंट में रख दिया। उनकी गवर्नमेंट में सेटिंग होती है, हाँ जी। वो उठा के वहाँ पे वही चीज़ 5 रुपये की खरीद के वो 20 रुपये जो भी सरकार मूल्य रखती है, हाँ जी, उसका हाँ जी। वो खरीद लेते हैं। हाँ जी। यही इसी वजह से सरकार थोड़ी संकोच कर रही है कि हम क्यों खरीदते हैं तो सीधा सीधा नुकसान वाली बात है, वो सड़ जाएगा जी, वो तो सड़ जाएगा। यही हुआ था आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जब नेफेड ने माल लिया था राजस्थान में। हाँ जी। उसमें दलालों की भरमाई थी जिनकी सरकार में सेटिंग थी। हाँ जी। उन्होंने सड़ा हुआ लहसुन किसानों से खरीदा, हाँ जी। उसमें छाप लगाई और उठा के सरकार को बेच दिया, हाँ जी। जिसमें सरकार को बहुत मोटा लॉस हुआ। हाँ जी। अब यहाँ पे या तो सरकार एक वो रख दे कि हम हल्का माल इस भाव लेंगे, बढ़िया माल की ये भाव है। हाँ जी। बढ़िया माल की आप लगाओ रेट,
हाँ जी। जो मार्केट रेट है उस हिसाब से आप खरीद लो, उससे किसान बचेगा। हाँ जी। भाई यहाँ पे बिक्री नहीं होती, हाँ आप जी। समझे कि सेलिंग मंडियों में सेल नहीं है अभी, हाँ जी। सावन चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी माल ज़्यादा आ जाता है। तो एक बैक हैंड बढ़िया माल अगर सरकार खरीदती है, हाँ जी। तो सब व्यापारियों को भी पता होगा कि अच्छा माल सरकार के पास पड़ा है, जिसको जब जरूरत पड़ेगी वो वहाँ से खरीद लेगा। हाँ जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात का? हाँ जी। हाँ जी। सरकार को भी अपने पे एक वो होगा कि हमने बढ़िया माल खरीदा हुआ है, हाँ जी। हम जब चाहे बेच लेंगे। किसान को एक सहूलियत हो जाएगी कि उसका अच्छा माल अच्छे भाव में बिक गया। हाँ जी। नहीं तो क्या है, अभी 4 महीने से वो अभी सिर्फ मुंह ताक रहे हैं सरकार की, तो उसकी सरकार खरीदेगी, हाँ जी। मेरा माल बिकेगा या मैं बचूंगा। वो अभी तो कुछ हुआ नहीं। हाँ जी। सरकार संकोच ये कर दी है कि फिर वही 4-5 साल पहले जो हाल हुआ था वही होगा, हाँ जी। करोड़ों रुपए का घाटा होगा। हाँ जी। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे प्याज में किया, हाँ अभी जी। प्याज में क्या किया, प्याज में इन्होंने बहुत बढ़िया माल उठाया है, हाँ जी। उसकी खरीदारी की और वो माल बिक रहे हैं। हाँ जी। उनके प्याज में घुसने से, सरकार के प्याज में घुसने से प्याज के किसानों को फ़ायदा हुआ, हाँ जी। 4-5 रुपये बढ़ गए। ज़्यादा बढ़े जी। मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, हाँ जी। हाँ जी। 5-7 रुपये बढ़ गए, हाँ जी। किसानों को फ़ायदा हो गया। हाँ जी। अब सरकार को भी नुकसान नहीं है, हाँ जी। क्योंकि जो उन्होंने माल खरीदा था, बढ़िया खरीदा था, वो कहीं भी सेलिंग मंडियों में भेज रहे हैं, इज्जत से बिक रहा है। इज्जत से बिकेगा और खराब नहीं व्यापारियों होगा को पता है कि बढ़िया माल पड़ा सरकार पे, हाँ तो जी। वो अपना पड़ता देख के वो वहाँ से खरीदा। हाँ तो जी। सरकार को माल बेचने में दिक्कत नहीं आ रही, हाँ जी। उनका माल बिक रहा है बढ़िया से। हाँ जी। यही पॉलिसी अगर ये लोग लहसुन में लागू करते हैं कि हल्के का भाव अलग रख दें, हाँ जी। बढ़िया का भाव अलग रख दें, हाँ जी। तो उसमें होगा क्या कि आप सरकार को माल बेचने के लिए मंडियों में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। हल्का माल खरीदने के लिए उन पे फैक्ट्री वाले और ये अचार वाले आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा माल व्यापारी लोग खरीद लेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो एक्सपोर्ट वाले वो खरीद लेंगे। हाँ जी। मेरा मकसद ये है, मैं पहले से कहता हूँ कई सालों से कि सरकार को टीम बनानी चाहिए। हर प्रोडक्शन जो जैसे लहसुन है, लहसुन से एक टीम बना लो जिसमें 1-2 आड़ती लो, 1-2 किसानों के बड़े लोग लो, 1-2 प्रोडक्शन मंडियों के लोग लो। हाँ जी। जो टीम आपको बताती है कि इस साल फसल ज़्यादा है या कम है। हाँ जी। कम है तो आप पहले से तैयार है इंपोर्ट करने के लिए, हाँ जी। ज़्यादा है तो आप पहले से तैयार है इन चैनलों पे काम करने के लिए। हाँ जी। तो मैं तो ये सरकार के लिए पहले से कई सालों से मैं ये संदेशा देता आ रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से हाँ जी। कि भाई कोशिश करके हर चीज़ में एक टीम बना दो। जैसे हाँ जी। आपने प्याज में टीम बना रखी है, हाँ जी। तो प्याज का आपको पता होता है कि कितनी फसल है, ज़्यादा हुई या कम हुई। हाँ कम जी। होती है तो आप पहले से तैयारी करते हैं कि उसको इंपोर्ट करने की। हाँ जी। हाँ जी। ज़्यादा होती है तो आप एक्सपोर्ट खोल देते हैं, खोल देते हैं। ज़्यादा खोल देते हैं, उसमें सब्सिडियाँ देते हैं। हाँ जी। तो आप प्याज को क्यों करते हो? क्योंकि प्याज से घबराहट है, हाँ जी। प्याज से सरकारें हिलती हैं, सरकार पलट जाती है, सर पलट जाती हाँ है। जी। तो सर आज जमाना हर प्रोडक्ट पे आपको एक टीम बनाने का है, हाँ जी। और ये आपकी फ्री की टीम है। हाँ जी। आप इसमें खर्चा तो कर ही नहीं रहे। हाँ जी। भाई सरकार ने अगर पूरे हिंदुस्तान से एक 5 आड़ती अपॉइंट किया अलग अलग राज्यों से, हाँ जी। तो आपको पैसे थोड़ी ना दे रहे हो उनको, हाँ जी। हाँ आप जी। उनको कोई खर्चा थोड़ी ना दे रहे हो। हाँ जी। ऐसे ही आपने 5 किसान अपॉइंट कर लिए या 10 किसान अपॉइंट कर लिए उस टीम में हाँ जी। अलग अलग राज्यों से, कि जो आपको रिपोर्ट बताएंगी कि भाई इस साल फसल ज़्यादा है या कम है। हाँ जी। उससे किसान आप उसको किसान को कुछ एक्स्ट्रा तो दे ही नहीं रहे ना उस टीम में। हाँ जी। सिर्फ उस आपकी टीम बनाने से किसान को, व्यापारी को या आड़ती को जो उस टीम में होंगे, हाँ जी। उनको फ़ायदा होगा ये कि वो सरकार के साथ बैठने का गौरव हासिल कर सकेंगे, हाँ जी। कि वो सरकार के टीम में अपने आप को दिखा सकेंगे, हम भी सरकार की टीम में हैं, हाँ हम जी। अपनी बात लोगों की उनके माध्यम से पहुंचेगी। हाँ जी। सिर्फ उनको इतना फ़र्क आएगा, सरकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा है इस पर। हाँ जी। उल्टा आपको एक फ्री जो आपको जानकारी है वो आप तक पहले में एडवांस में पहुंच जाएगी, जिस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ जी। आप समझें, आज एमपी में किसान, राजस्थान में किसान बहुत परेशान है। हाँ जी। जिस राज्य में लहसुन होता है वहाँ का किसान बहुत परेशान है। हाँ जी। मैं एमपी राजस्थान नाम इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ इस टाइम फसल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा इन्हीं फसल में 2 स्टेटों में इस होती 2 है। स्टेटों में। यानी ये लगा लो 95% फसल यहीं से निकलती है। आज अगर
हमारी सरकार इस पे कोई कार्रवाई करके हाँ जी, कुछ राहत किसानों को दे दे हाँ जी, तो साहब आप ये आपका वोट बैंक कितना बड़ा बनेगा, हाँ जी, इतना मेरे को बता दें। आज एमपी में आप चले जाएं, हाँ जी, बीजेपी की सरकार है, हाँ जी, वहाँ पे आप किसानों से पूछें, वो परेशान है। हाँ जी, ऐसी परेशानी की स्थिति में आज अगर सरकार कुछ सहूलियत देती है बिना नुकसान हाँ के, जी, एक सहूलियत होती है कि करोड़ों का नुकसान करो तो सामने वाले को सहूलियत मिलेगी। हाँ जी, यहाँ तो आपको नुकसान भी इतना नहीं होगा। हाँ जी, जब आप एक फसल बांट के खरीदोगे कि हल्के का भाव अलग, बढ़िया का भाव अलग, हाँ तो जी, इसमें आपको कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, भाई जितना आप प्रचार करते हो उससे कम का नुकसान होगा। हाँ जी, यही हाल है राजस्थान में। आज अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में सहूलियत दे देती है हाँ जी, तो आप समझ लें किसान किसकी तरफ मूव करेगा। हाँ जी, जो भी सरकार आज किसानों को सहूलियत देगी, हाँ जी, किसान उसी की तरफ मूव कर जाएगा, हाँ जी, क्योंकि बुरे समय में दिया हुआ साथ आदमी को बहुत अच्छे लंबे टाइम तक याद रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे समय तो दुनिया सैल्यूट मारती है। हाँ जी, जब उनका भाव तेज है तो आप कुछ भी उनको सहूलियत दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। हाँ जी, आज जब भाव एकदम डाउन है, 2 साल से पिट रहे हैं, आज उनको आप अगर सहूलियत देते हैं हाँ तो जी, उनके दिमाग में आने वाले 10 साल आपकी एक स्थिति दिमाग में उनके बैठ जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार को इस पर बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेके इसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जैसे आपने प्याज में किसान की मदद की, आलू में किसान की मदद की, ऐसे इस टाइम लहसुन की दिक्कत है, लहसुन में आप लोग मदद करें किसानों की। इससे लहसुन का व्यापार में फ़ायदा होगा। जो किसान, व्यापारी, आड़ती, पूरी चेन होती है, अकेले मैं किसान के लिए नहीं बोल रहा, हाँ जी, इसमें आड़ती भी आ गए, व्यापारी भी आ गए, ग्राहक भी आ गए, पूरी चेन परेशान है। हाँ जी, तो इसमें सरकार की एंट्री से ये चेन को सुधार मिलेगा और आपको भी इसमें फ़ायदा मिलना। हाँ जी, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप राणा जी आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे। दोस्तों, जिन्होंने भी ये मेरी वीडियो देखी और ये खुराना जी की बात को सुना, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस बात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सरकार तक ट्वीट करें, पहुंचाए सरकारी लोगों तक, जो सरकार के जो अपने अफसर हैं उन तक ये बात पहुंचाए, ताकि उनके कान में ये बात पड़े और आने वाले समय में किसान को भी, सरकार को भी, जिस स्टेट में जो भी सरकार है उसको फ़ायदा मिले और ताकि किसानों का भी भला हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान पीएमओ को ट्वीट करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने लहसुन बेचने का ही काम है।